नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है कॉज़वी टॉक। एक बार फिर से हम उपस्थित है एक और नई शख्सियत के साथ। बहुत जल्द रूबरू होंगे जो कि 7 समंदर पार से हमसे मिलने आई है। आप में से जिन लोगों ने YouTube, Instagram और Facebook, WhatsApp के माध्यम से ट्रेलर देखा है उन्होंने गेस कर ही लिया होगा कि आखिर कौन है वह शख्सियत। तो चलिए जल्द ही उनसे मुलाकात करते हैं। हमारे बीच उपस्थित है अरब से शेख साहब। तो नमस्कार शेख साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम हबीबी, अरे बाओ कबीबी। आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा तुमको बेशुमार नेमत और बरकत अता फरमाए। आपका भी धन्यवाद शेख साहब। अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताएं, अपना नाम बताएं, आप क्या करते हैं, आप कहाँ रहते हैं, कहाँ से हैं? वल्लाह हबीबी, हम खालिद बिन नसीर, हम सऊदी अरब से होती। अब फालतू में घूमती रहती, मजा करती और कोई काम नहीं करती, बस घूमने का ही मजा होता हमारा। तो खालिद साहब, आप सऊदी अरब से हैं? हाँ, एकदम सही फरमाया तुम। आपने कहा आपके पास कोई काम नहीं, ऐसा क्यों? क्या आप बेरोजगार हैं? ऐसा नहीं, तुम क्या तौहीन वाली बात करती। हमारे पास तेल का कुआं होती, तेल का कुआं से हमारी इतनी इनकम होती कि हमारी 4-5 पुश्त तो उम्र भर घर बैठकर आराम से खा सकती है, मजा कर सकती है, घूम सकती है, फिर सकती है। अरे वाह, तब तो आप काफी अमीर है। अरे बहुत बहुत अमीर। मतलब हम तुमसे एक बात करना चाहती, एक सवाल पूछना चाहती। क्या तुम लड्डू खाती? जी बिल्कुल, बहुत पसंद है। अरे हम सोने का लड्डू खाती, सोने की थाली में, सोने के चम्मच से, सोने का महल में, सोने का बिस्तर पर सोते सोते हमारी सोने की बेगम के साथ खाती। और तो और हमारे कपड़े भी सोने के, हमारे लफड़े भी सोने के, जिसमें शेर पालती वो सफारी भी सोने की, और हमारी फरारी भी सोने की, हमारी जूती भी सोने की, और हमारी कुत्ती भी सोने की। ना, ये तो कुछ ज्यादा ही हो रहा है शेख साहब। और ये सच्ची, तुम तो गरीब लोग हो। तुम गरीब लोग को क्या पता, एक कुत्ता होती, कुत्ता का स्पीसीज होती जिसका नाम होती गोल्डन रिट्रीवर। वो हमारे पास होती। बहुत अच्छा कुत्ता होती वो हमारा। ना, ये तो कुछ ज्यादा ही हो रहा है शेख साहब। हाँ, वो इधर इंडिया में एक छपरी बोलती ना कि तुम्हारा घर बिक जाएगा इसमें। अरे हबीबी, हमारे कुत्ते के रेट में तुम्हारा घर बार चड्डी बनियान सब बिक सकती। तुम क्या बात करती है? अच्छा, यह बात है। अब आपसे इस विषय पर कोई क्या ही टक्कर लेगा। वैसे आप हिंदी काफी अच्छी बोल लेते हैं। आपने हिंदी कहाँ से सीखी? बिकॉज आई थिंक आपकी मदर टंग जो है वो अरबी ही होगी। तुम एकदम सही फरमाई। हमारा मदर टंग अरबी होती। हमको अरबी बोलना और खाना बहुत पसंद होती, खासकर इंडिया का जो स्पाइस के साथ ना मजा आ जाता। वैसे में हिंदी का एक अध्यापक को भी घर पर रखा है, उसे ट्यूशन के लिए, है ना, क्योंकि हमको हिंदी भी बहुत पसंद होती है। वैसे सऊदी अरब तो हमें भी बहुत पसंद है, पर आपके कानून इतने सख्त है कि हमें या तो टूरिस्ट के रूप में या फिर मजदूर के रूप में रहना पड़ता है अरब में। हम वहाँ के नागरिक तो कभी बन ही नहीं सकते। हम अपना जमीन काहे को बांटे? हमारा सरकार इतना अमीर की यूएई का सिटीजन को ताउम्र काम करने का जरूरत ही नहीं पड़ती। वो प्रिविलेज लेने का चक्कर में दूसरों से भिखारी ना आ जाए ना, तो ऐसा करना जरूरी होती। पर कोई वहाँ का सिटीजन विदेशी लड़की से शादी करे तब तो मान जाते हैं। पर उसको भी धर्म बदल के मुसलमान बनना पड़ती। ऐसा तो ठीक नहीं है ना? अरे काहे को ठीक नहीं? अगर उसका नियत सही नहीं तो 3 तलाक से निपटा भी तो सकती ना।
अब मर्द का क्या किया जा सकता है? अगर कहीं गलती से गुंडा लोग तुम्हारा या कहीं का भी उधर सिटीजन बन गया तो हैं, हमारा तो सरकार बाहर के लोगों को देते देते कंगाल बन जाएगी। वो भी ट्रंप किया है ना, उधर जितने भी ऐसे घुसे उसके अमेरिका में सभी को बाहर कर रही है। बहुत अच्छा काम कर रही है वो। बहरहाल मैंने सुना है कि आप पाकिस्तान के मुसलमानों को मुसलमान नहीं मानते, ऐसा क्यों? एकदम सही सुनती तुम। और वो कन्वर्टेड मुसलमान होती, हर कुरान पाक को पढ़ने वाला सच्चा मुसलमान नहीं होती ना। अरे वो तो है, लेकिन जो भी है वो है तो मुसलमान ही। उनकी हालत देखिए, IMF, वर्ल्ड बैंक और चाइना से लोन लेकर क्या बुरा हाल हो गया है। मतलब खाने पीने के लाले पड़ रहे हैं वहां, और आप उनकी हेल्प नहीं कर रहे हैं। अरे वो तो मांगने के लिए हमारे पास भी आती, लेकिन नहीं, जहां मिलिटेंट होती हम उनको काहे को हेल्प करें। किसी भी तरह का आर्थिक पैसा हम नहीं देता। वो पैसों का यूज आतंकवाद के लिए भी तो कर सकती, तब कौन जिम्मेदार होती? ये हराम का पिल्ला शिया सब ऐसा ही होता है। तो शेख साहब, चलो मान लिया आप आतंकवाद के खिलाफ है, लेकिन ओसामा बिन लादेन भी तो सऊदी अरब से ही था ना। हम उसको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करती। वो हमारा बदनाम करती। वो शेख के नाम पर दब्बा होती, एकदम दब्बा, ऐसा दब्बा जो मतलब अब हमारे को झेलना ही पड़ेगा हमेशा के लिए। शेख साहब, एक डाउट है मन में। आप पूछो पूछो, कुछ भी पूछो हमसे, तभी तो आया है। ऐसी क्या खास बात है जो ज्यादातर कुख्यात आतंकवादी इस्लाम मानने वालों में से ही होते हैं? ये तुम्हारा एलिगेशन सरासर गलत होती। हमको क्या पता नहीं, तुम्हारा हिंदू भी तो है, माओवादी, नक्सलवादी वगैरह। वो भी तो आतंकवादी होती, मिलिटेंट होती ना, है? हजारों बकासुर को मार देती। हाँ, थोड़ा बहुत तो सब जगह होता है, चलता है, अब क्या करें। जहाँ अच्छाई है वहाँ बुराई भी है, हर क्षेत्र में, हर धर्म, जाति और जनजाति में भी। पर शेख साहब, आपके धर्म में तो शिया सुन्नी के चक्कर में बहुत बुरे हाल है। अभी हाल ही में गजा, लेबनान, ईरान, इन सब में इजराइल ने बुरे हाल कर दिए। एक छोटा सा देश, पर एक भी इस्लामिक देश उनके साथ खड़ा नहीं हुआ। देखो लाले दी जान, पहली बात तो ये कि तुम्हारा देश में सिर्फ धर्म को लेकर फूट नहीं, बल्कि गरीबी और मुफलिसी को लेकर तालीम की कमी की वजह से भी बहुत सारे लफड़े हैं। दूसरी बात, खुदा झूठ ना बुलवाए, ये जो तुम देश के नाम पर बोलती सब शिया के कंट्रोल में होती। वो फालतू में मिलिटेंट ग्रुप बनाती और फिर बोलती कि सब मुसलमानों को एक होकर लड़ना चाहिए, है? माना सब अमेरिका की वजह से हो रही है, पर हमको काहे को मरना आतंकवादियों के इशारे पर, है? ईरान तो इस्लामिक वर्ल्ड बोले तो मिडिल ईस्ट का लीडर बनने का कोशिश करती, जबकि लीडर हम है, अरब है लीडर। और रही बात इजराइल की, तो उस नामकुल बेंजामिन नेतन्याहू का वही हश्र होगी जो सद्दाम हुसैन का होती। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? सद्दाम हुसैन भी तो अमेरिका ने ही खड़ा किया। खूब मनी दिया उसको, गोला बारूद दिया, फिर पैसा मांगा और उसको फांसी पर टंगा दिया। ओह, आप तो काफी गहराई तक चले गए। अच्छा, बुरा ना माने शेख साहब, तो एक बात पूछूं? तुम जब ऐसा बोलती तो हमको इनसिक्योरिटी होने लगती, पता नहीं क्या पूछेगी तुम। वैसे घबराने की बात नहीं है, ये थोड़ा आपके धर्म से संबंधित ही है। हाँ, बोलो बोलो, सब पता है हमको। शेख साहब, हर धर्म की तरह इस्लाम में भी मान्यता है कि हम इंसान ऊपर वाले ने बनाई है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही। तो क्या 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 गड़बड़ है इसमें? तो क्या ऊपर वाले ने इंसान को बनाने में कोई कसर या कमी छोड़ी होगी? अस्तगफिरुल्लाह, ये क्या बात करती तुम? खुदा क्या कमी रख सकती है? अल्लाह से कोई गलती हो सकती है? उससे बेहतर फनकार कोई नहीं। तभी तो बोलते हैं अल्लाहु अकबर, मतलब अल्लाह महान होती, सबसे ऊपर, सबसे सही होती, वही सही है।
अच्छा, तो जब भगवान या आपकी जुबान में कहें अल्लाह बेहतर फनकार है, तो फिर इस्लाम में लड़कों का खतना क्यों किया जाता है? क्या खतना करना अल्लाह की बेहतरीन कलाकारी की बेकदरी नहीं है? देखो लाले जान, अल्लाह ने हमको बिल्कुल सही बनाकर भेजा होती। तुम हमको ये बताओ, जब बीमारी लगती तो क्या इलाज नहीं करना पड़ती? हाँ, पर खतना तो किसी बीमारी का इलाज नहीं है ना। और अगर है तो जिस प्रकार अफ्रीका के कुछ देशों में महिलाओं का FGM किया जाता है, तो हालांकि मैं इसके पर्सनली सपोर्ट में नहीं हूं, लेकिन फिर भी इस्लाम में भी पुरुषों के साथ साथ महिलाओं का भी FGM किया जाना चाहिए। हमको ये समझ में नहीं आती, तुम इंसानियत का दोस्त है कि दुश्मन? बड़ी बेगैरत बात करती तुम। एक तरफ तो तुम खतना गलत बोलती और दूसरी तरफ खवातीन का भी खतना का बात करती। बहुत गलत है, ये सरासर गलत है। तुम काफिर का जैसा बात करती। तुम सीधा दोजख में जाएगी अगर ऐसा बात करेगी तो। तुम्हारे ये दिमाग में ये बात आई भी कैसे? आप तो प्रश्न को टाल रहे हैं शेख साहब। ये मैटर थोड़ा सेंसिटिव होती, तुम कुछ और पूछ सकती हमसे। और क्या पूछना शेख साहब? अच्छा, हो गया खत्म तुम्हारा सवाल? चलिए ठीक है, तो फिर यह बताइए, महिलाओं को आप हिजाब और बुर्के में क्यों रखने की कोशिश करते हो? उन्हें शिक्षा, नौकरी वगैरह क्यों नहीं करने देते? इस्लाम में गाना सुनने से लेकर डांस करना, टीवी देखना, ऐसी मनोरंजक चीजों को हराम क्यों कहा जाता है? आखिर क्यों धर्म के नाम पर लोगों को इस तरह से नीचा दिखाया जाता है? अब मैं कुछ बोलूं? जी बोलिए। तुम हिंदू होती ना? हाँ, मेरे माता पिता हैं। अच्छा, तो तुम हमको ये बताओ कि तुम्हारा राजस्थान में हिंदू महिला पर्दा काय को रखती? तुम्हारा हरियाणा में महिला पर्दा काय को रखती? उनका निकाह 8-10 साल में काय को करती? जाति के नाम पर हिंदुस्तान में डिस्क्रिमिनेशन काय को की जाती? अभी भी धर्म का सवाल पूछेगी ना तो तुम्हारा रिलीजन में भी बहुत सारा खराब गलत प्रथा होती। मैं तो इन चीजों के पर्सनली बहुत खिलाफ हूँ। अच्छा, ऐसा तो 2-4 लोग हमारे यहाँ भी होती, पर लोग परंपरा और धर्म के आधार पर चलती है ना कि फालतू का कानून के आधार पर। और हमारे यहाँ तो शरिया कानून है, वो रास्ता जिस पर चलने को खुद अल्लाह ने हमको बोला हुआ है। हाँ, सुना था ऐसा कुछ कि राउफ बदावी नाम का एक सोशल एक्टिविस्ट था जो कुप्रथा को चुनौती दे रहा था, और उसकी स्थिति को आपकी सरकार ने, धर्म के ठेकेदारों ने दयनीय कर दिया था। पर शेख साहब, मेरा तजुर्बा कहता है कि चाहे धर्म हो या इंसान, कमी हर जगह होती है, इसलिए आवाज उठाते रहना चाहिए। ऐसे लोगों की आवाज पर विचार करना चाहिए। यह हमारे बुद्धिमान होने को दर्शाता है। मुझे खुशी है कि हमारे यहाँ इन बातों पर विचार किया जाता है, ना कि आवाज को दबाया जाता है, जैसे कि उस सोशल एक्टिविस्ट की आवाज को दबाया गया था। वल्लाह बीबी, तुम तो सब पर्सनल ही ले लेती। अरे सब सही है, सब सुखी होती हमारे यहाँ, और अल्लाह ताला तुम सबको भी बरकत दे, सब खुश रहे। लगता है बहुत से सवाल बस सवाल बनकर ही रहने वाले हैं, क्योंकि आप लगातार टाल जो रहे हैं। शायद इसके लिए फिर कभी लंबी चर्चा करनी पड़े। इतना ही बात था? अच्छा, आपकी इस पर क्या राय है हमें जरूर कमेंट में बताएं। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शेख साहब, आप हमारे कार्यक्रम में आए, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। खुदा हाफिज भाई, खुदा हाफिज। आपसे भी फिलहाल इजाजत चाहते हैं। नमस्कार।